आप देख रहे हैं गौरी किरण और हमारे साथ है ज्योति महतो, जो कि अभी अभी एसआई का एग्जाम पास की। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आफ्टर 12th से ही ऐसा था कि घर के लिए सपोर्ट बनना है, बिकॉज फादर का गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, तो होता है कि ठीक है। तो 12th के बाद मैंने मेडिकल लाइन में जाने का प्रयास किया 2 बार, नीट दिया, बट उसमें नहीं हो पाया। उस टाइम पर उतना नॉलेज नहीं था और कोर्सेज लेने के लिए। देन ओपन से मैंने इग्नू से बीएससी किया है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में फिर भी था, तो फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले रही थी। फिर आया कि नहीं, यूपीएससी का तैयारी करना है, तो 3 साल यूपीएससी का तैयारी किया है। 2 बार प्रीलिम्स दिया, हुआ नहीं। फिर ऐसा हुआ कि कोई जॉब सिक्योर किया जाए, देन बिहार एसआई दिया इस बार, और इसमें सिलेक्शन हो गया। पहली बार आपने दिया था, जी सिलेक्शन हो गया। जी। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 बहन हैं। तीन तो बहनें हैं, जी, भाई नहीं है? भाई नहीं है। तो आप बड़ी हैं? नहीं, मुझसे बड़ी है एक, उनकी शादी हो गई है। मुझसे छोटी है, वो एमए कर रही है अभी। उसका है, आगे पीएचडी वगैरह करेगी वो। तो आप शहर में रहकर पढ़ाई की है? जी, दिल्ली से। दिल्ली से पढ़ाई की है। और जो गांव में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या समानता है? देखिए, समानता की बात करेंगे तो आप, डेडिकेशन सबका समान होता है, सब मेहनत समान ही कर रहे होते हैं कि, और लोगों का जो ड्रीम होता है, वो चाहे दिल्ली में हो या गांव में हो, ड्रीम सबका सेम ही होता है कि हमको आईएएस बनना है, एसआई बनना है, जो भी बनना है। असमानता की बात करेंगे तो वहां पर थोड़ी सुविधाएं ज्यादा हो जाती हैं कि आपको अवेलेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है कि बुक्स चाहिए तो आपको पास में मिल जाएगी, हर तरीके के नोट्स पास में हैं, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े, तो टीचर्स अच्छे अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो रूरल एरिया में पीछे लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बुक्स वगैरह है, लेकिन वो ये थोड़ा काउंसलिंग का एक, यहाँ का लोगों का मेंटेलिटी भी है कि हम गांव में हैं, खुद से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम गांव में, हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि गांव में है नहीं होगा, आप मेहनत करिए, सबका हो जाता है। वहां पर भी लाखों बच्चे हैं, लाखों का सिलेक्शन नहीं होता है, हजारों का ही होता है बस। तो जितने बच्चे वहां पर है उनका भी नहीं होता है, तो मेहनत करने वाले का ही होता है, चाहे फिर वो गांव का हो या दिल्ली का हो। मैंने 3 साल संघर्ष किया, नहीं हो पाया यूपीएससी में, शायद मेहनत में कमी होगी। रह तो दिल्ली में ही रही थी ना मैं भी, तो नहीं हो पाया, मेहनत की कमी है। तो इसके लिए मेहनत करी, इसमें हो गया। तो ऐसा नहीं है, गांव से भी लोग यूपीएससी निकालते हैं, तो गांव और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है, मेहनत करो सबका हो गाइड जाता की है। क्या भूमिका होती है किसी भी सफलता के पीछे? जो भी विद्यार्थी हो, यूपीएससी हो, मेडिकल हो, जिस क्षेत्र में भी लोग सफल होते हैं, उसमें गाइड की कितनी भूमिका होती है? अब ऐसा एक एग्जांपल से बताऊंगी कि अगर मुझे भगवानपुर से जलालपुर तक ही जाना है, अगर मुझे खुद रास्ता नहीं पता और मैं खो गई, तो मुझे घंटों लग जाएंगे ढूंढने में कि पहुंचना है, डायरेक्शन नहीं समझ में आएगी कहाँ जाना है। बट अगर कोई गाइड है, उसने मुझे डायरेक्शंस बता दी कि हाँ यहाँ से वहां तक जाना है, तो समय कम लगेगा मुझे, अपना जो एफर्ट है मैं सही डायरेक्शन में लगा पाऊंगी, तो सफलता जल्दी मिलेगी। तो गाइड बहुत जरूरी होता है, आपको मार्गदर्शक की तरह एक पूरा आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो पता होने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत से बच्चे उसमें अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि जो नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में जब आप जाएंगे तो वहां पर पहला स्टेप यही होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है वो ध्यान रखिए, तो जो पढ़ना है फिर उस पर फोकस ज्यादा रहेगा। तो गाइड हमें यही बताता है कि आप क्या चीज पढ़िए, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, हर एक चीज में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जीवन के हर एक विषय में गाइड का महत्व बहुत ज्यादा है। अभी तो वर्तमान समय आईटी का युग है, हम्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। मान लीजिए इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट का कितना महत्व है विद्यार्थी के, मैंने जो लोग तैयारी कर रहे हैं या करियर बनाना चाहते हैं? इंटरनेट ने जैसे एक रिवॉल्यूशन ला दिया है, ठीक है, बिल्कुल। एजुकेशन हर एक गांव में हो या हर एक कोने में पहुंच रहा है भारत के, ये सिर्फ इंटरनेट की बदौलत है। पहले क्या था कि आपको पढ़ना है तो आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा खुद से, बट आज आप फोन उठाइए, घर में एक बच्चा है जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके पास फोन है तो वो पढ़ पा रहा है,
वो किसी भी एग्जाम का तैयारी खुद से कर पाएगा, किसी भी टीचर के क्लासेस उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो इंटरनेट ने बहुत फायदा दिया है बच्चों को, हर एक मतलब जिस जो नहीं कर पा रहा था ना कुछ, आज वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं। गांव से जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उन मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो उतनी सक्षम नहीं है कि वो जाके वहां पर पढ़ सके, पटना चले जाए। यहाँ से बच्चे पटना जाते हैं पढ़ने, उतना क्षमता नहीं है उनका, बट वो फोन से पढ़ के एग्जाम निकाल रहे हैं। आप तो मिले हैं, आपको पता होगा, बहुत बच्चे निकाल रहे हैं। इंटरनेट ने बहुत मदद की है पढ़ाई में। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि एक तरफ इंटरनेट मदद कर रहा है, इंटरनेट का निगेटिव पहलू भी है। आजकल एक जो रील्स का कल्चर आया है, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया व्हाट्सएप पर, उस पे घंटों लोग बर्बाद कर देते हैं, पता नहीं चलता। मेरा भी एक समय आया था जब स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल गया, आधा घंटा कब निकल गया। तो उसकी वजह से समय बर्बाद ज्यादा होता है। और एक मेंटल जो स्ट्रांग मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है ना, वहां पर आपका फोकस कम होता है। अगर आप साइकोलॉजी में जाएंगे तो माइंड के ऊपर न्यूरोलॉजिस्ट जितना बोलते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वीडियोस होती है ना, वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो एक तो हेल्थ खराब हो रही है इंटरनेट से। हर एक चीज का एक पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉइंट ये, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो रहे बच्चे, शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, अपने आप उनका मेंटेलिटी वीक होता जाएगा, धीरे धीरे फोकस कम हो जाएगा। और एक जो टॉलरेंस पावर है, क्यों क्यों वो कम हो जाएगी कि आपको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए। बोर जो होता है ना कि एक पढ़ने के लिए आपको फोकस चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए कि 3 घंटे बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, वो चीज नहीं आ रही है बच्चों में। ये इंटरनेट इसका का मतलब नेगेटिव दूसरा पॉइंट पहलू है, दूसरा नेगेटिव पहलू है। पॉइंट है। हाँ। और जो हमारे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और कुछ नंबर से मान लीजिए किसी का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? कुछ नंबर वालों का तो ऐसा होता है कि एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो 100 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो जाता है। वो सबका होता है, कोई टॉपर हो या जैसा भी हो, 5 क्वेश्चन प्रेशर में अपने आप कम गलत हो जाता है आते हुए भी। तो जो 1-2 नंबर से रह रहे हैं वो लोग मॉक लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके बैठे एग्जाम देने में, ताकि वो सिली मिस्टेक्स ना हो। और थोड़ा और मेहनत करिए कि सिली मिस्टेक्स हो भी तो सिलेक्शन हो जाए अगली बार। बाकी कोई भी कुछ भी कर आप सकता है। तैयारी कर रहे थे और एक आप लड़की हैं, कभी ऐसा लगा कि मैं लड़कों से अलग हूँ? ऐसा हमारा समाज है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ समय ऐसा पहलू आता है कि आपको आप नहीं भी फील करेंगे तो लोग फील करा देंगे। अब्राहम लिंकन जी का कोट है कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। तो पैदा एक जेंडर ही होता है, उसको आप बना देते हैं कि आपको ये करना है। आप लड़की हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है। मुझे भी घर में सुनने को मिला हुआ है कई बार कि पढ़ के क्या करेंगे, खाना ही बनाना है ना। तो ऐसा ये क्या पढ़कर लोग खाना 5 स्टार होटल में हाँ नहीं खा रहे बिल्कुल, हैं? वो सेफ है, बिल्कुल बना रहे हैं। लेकिन जो मेंटेलिटी है एक ऑर्थोडॉक्स कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा है अभी भी समाज में। मेरे को उतना प्रेशर नहीं मिला है घर पर, मेरी मदर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहती हैं करने के लिए, बट ऐसा आपके मेंटेलिटी है। परिवार में कौन कौन लोग थे जो आपको बराबर में सपोर्ट करते थे? इतना मैं इतने सौभाग्य नहीं है मेरा कि मुझे इतना किसी ने सपोर्ट किया है। खुद से ही मैंने बहुत सारी चीजें करी हैं, क्योंकि फादर अपने काम में बिजी रहते हैं, उनका बिजनेस है। मदर अपना घर का काम कर रही हैं, बड़ी दीदी शादी हो गई है। अब मैं अकेले पढ़ रही हूँ एक जिम्मेदारी से खुद से कि पढ़ना है। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत एग्जाम दिए हैं मैंने। रेलवे में एनटीपीसी दिया था, उसमें कुछ नंबर से रह गया मेरा। उसके बाद यूपीएससी 2 बार प्री नहीं हो पाया, अभी बीपीएससी देंगे। उसके बाद और भी कुछ एग्जाम्स है जिसमें मेरा लाइक मेरिट में बस 2-4 नंबर से रह गया, तो दुखी होते हैं। फिर क्या होता है, खुद मोरल सपोर्ट होता है। आज कल डायरी राइटिंग करती हूँ मैं कि अच्छा क्या करना है, अच्छा हो गया, बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन हो गया मेरा। तो उसके बाद मम्मी है मेरी, सबसे ज्यादा मेंटली उन्होंने सपोर्ट किया है। वो माँ बाप सबके लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, उनका चेहरा देख कर ही आपको आ जाता है नहीं करना है कुछ। तो माँ बाप का पूरा सपोर्ट रहा है, उन्होंने ही पूरा मेंटली स्ट्रांग बनाया है इस लायक कि आज यहाँ हमारे तक है। दर्शकों को क्या कहेंगे, एक मैसेज दीजिए, खासकर महिलाओं को। महिलाओं को ये मैसेज है कि आप पढ़ाई करिए। एक शिक्षा ही है जो आपको एक
उठा सकती है इस समाज में ऊपर, आपको रिस्पेक्ट दिला सकती है, क्योंकि लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि महिलाओं को नीचा देखा जाता है, देखा ऐसा जाता नहीं है। है, मैं नहीं मानता हूँ कि नहीं, आप बिहार के जैसे कस्बों में जाएंगे तो वहां पर लोगों का मेंटेलिटी है कि आप लड़की है, शादी कर दो, परिवार बढ़ाना है, तो उस चीज से आपको उठना है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं हर महिला को कह रही हूँ, आत्मनिर्भर बनिए, शिक्षा ग्रहण करिए, कि आप एक, जब बोला जाता है कि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, उसके पीछे का पीढ़ी पढ़ती है, तो पढ़ेंगे तभी आगे देश बढ़ेगा। और ये कि जो इंटरनेट पर जो लोग मैंने बेवजह समय बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए आप मैसेज दीजिए। हाँ, नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए बेवजह समय बर्बाद, बिकॉज अभी समझ में नहीं आता है। अभी क्या होता है, एक बोला जाता है जो टेम्पररी प्लेजर है, जो कम समय के लिए सुख है ना, वो जीवन के लंबे समय के लिए दुख दे जाता है। ठीक है, तो कम समय वाले सुख को थोड़ा साइड में रख करके फोकस करिए, पढ़िए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होता है और वो दुख की पीड़ा बहुत बेकार होती है। तो अभी सबको पढ़ लेना चाहिए, अभी ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि ठीक है, एक साल पढ़ लेती हूँ, अगले साल से ये सब करूंगी सिलेक्ट होने के बाद। सिलेक्ट होने के बाद तो तो उस समय अभी, तो मुझे नहीं लगता है कि समय मिलेगा हाँ, सिलेक्ट होने के फिर भी बाद। नहीं, आप करते रहेंगे ना, जब डिसिप्लिन आता है, ड्रीम सबके पास है, लेकिन जिसके पास डिसिप्लिन है वो कभी हमेशा सेलेक्ट हो जाएगा। जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, एक निरंतरता होनी चाहिए काम करने में, अनुशासन जरूरी है। अनुशासन बहुत जरूरी है, वरना आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। मेंटेलिटी विदाउट अ डिसिप्लिन इज डिजास्टर, कुछ नहीं हो सकता, वो बैठे रहकर बस सोचता रहेगा कि ठीक है कर लेंगे, नहीं होगा। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन आता है कि आपका मन है, नहीं है, आपको बुखार है, कुछ भी आपको करना है तो करना है। फोन नहीं, आप सोच लीजिए एक बार कि फोन नहीं चलाना है, 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, बस फिर फोन अपने आप छूट जाएगा, कोचिंग डिसिप्लिन आ जाएगा। संस्थानों का कितना योगदान है जो मतलब हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षा पास कर रहे हैं? नहीं, मैं ये मेंटेलिटी तोड़ना चाहूंगी। मैंने किसी कोचिंग संस्थान से एसआई के लिए तैयारी नहीं किया है। बेसिक बुक्स आती है, लूसेंट की पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा आराम से सिलेक्शन होगा। एसआई के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए? एक लूसेंट की बुक आती है सिंपल, क्योंकि एसआई का एग्जाम में जीएस है, थोड़ा इंग्लिश है, थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, 10-10 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो मैथ्स ठीक हो जाएगा, उतने से उतना ही इनफ है प्रीवियस ईयर मैथ्स के लिए। और जीएस वगैरह के लिए प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें रिपीट होता है? रिपीट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट ऑप्शन से रिपीट होते हैं। और एक लूसेंट की बुक पढ़िए, बस। एक किसी भी कोचिंग संस्थान या अपना मॉक प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे तो काफी है, प्रेशर बस वो फील करने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग संस्थान में पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। खुद से आप पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितने सहायक है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, कुछ टीचर्स हैं काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरी खुद की फ्रेंड है, हमने शुरू किया था यूट्यूब चैनल, हम भी उस पर पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैं खुद उसकी वीडियोस देखती हूँ। बाकी कुछ हैं अच्छे यूट्यूब चैनल्स जो, जिनके पब्लिसिटी नहीं है उतना, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा भी नहीं, वो तो कैसे कैसे मिल जाता है। एक ज्योग्राफी के अमित सेन गुप्ता सर है, उनके अब जाके इतने सब्सक्राइबर्स हुए, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करते हैं